भगवान की अनन्य कृपा के पात्र डीडवाना की इस पावन पवित्र संतों के तप से सिंचित ऋषि महर्षियों की विहार भूमि, महापुरुषों के द्वारा सिंचित, श्रद्धा के द्वारा पोषित, विश्वासों की दृढ़ता को धारण किए हुए डीडवाना के इस पावन आंगन की खुशबू से सहज ही पता चलता है कि निश्चित रूप से ये किसी दिन आभा नगरी रही होगी और उस आभा नगरी की आभा आज भी भक्ति के, प्रेम के, विश्वास के रूप में जन जन के हृदय में हिलोरें ले रही है। ऐसा दिव्य दर्शन, कलश यात्रा, उसके प्रति इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति का यहाँ विराजमान होना, ये सारा दृश्य निश्चित रूप से वंदनीय है। मैं प्रणाम करती हूँ इस धरा को, इस धरा के वासियों की श्रद्धा। भागवत भगवान की पावन सनिधि में विराजमान रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, मैं आपकी गोभक्ति को प्रणाम करती हूँ, आपके संतत्व को प्रणाम करती हूँ। धराधाम के कल्याण की भावना संत हृदय में सहज होती है और वही भावना प्रणम में होती है। श्री नागौरिया मठ स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, आपके तप को, आपकी तपश्चर्या को, आपकी साधुता को, सरलता को वंदन करती हूँ। वंदन करती हूँ रामानंद संप्रदाय से जुड़ी हुए प्रत्येक संत शक्ति, भागवत भाव हृदय में धारण किए महात्मा, जहाँ चलते हैं, जहाँ बैठते हैं, सहज रूप से वो धरती तीर्थ हो जाती है। इसलिए मैं डीडवाना के इस तीर्थ को, इस प्रयागराज को, छोटी काशी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। प्रणाम करती हूँ मैं मोदी परिवार के उस संकल्प को, आदरणीय ओम प्रकाश जी के उस संकल्प को, जिसके लिए बहुत पहले से मन में संकल्प था। पिछले से पिछले वर्ष कथा करनी है दीदी माँ आपने आके। कदाचित सत्संकल्पों में विलंब तो हो सकता है, लेकिन वो पूरे निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि वो जगती के कल्याण के संकल्प होते हैं। कैसे एक व्यक्ति ईश्वर उनको निमित्त बनाते हैं, चुनते हैं, साधारण नहीं है ये। हम भगवान को चुन लें ये साधारण हो सकता है, पर भगवान हमें चुन ले ये तो असाधारण प्रक्रिया है। आदरणीय ओम प्रकाश जी को भगवान ने चुना कि तुम भागवती भागीरथी के भगीरथ बनो। संसार मंदिरों में जाता है, लेकिन तुम कथा की गंगा को डीडवाना ले आओ और यहाँ सब डुबकियां लगा लगा स्नान करें। हमें लगता है कि धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, बड़ा पुरुषार्थ है हमारा। हाँ, पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ साध्य है, पर कथा पुरुषार्थ साध्य नहीं है। कथा तो कृपा साध्य है। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी कथा के आयोजन होते हैं। मैं डीडवाना की सभी मातृशक्ति को, भ्रातृशक्ति को, धर्म प्रेमियों को, श्रद्धामयी देवियों को वंदन करती हूँ। कितनी सुंदर उत्कंठा लेकर आप कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, सचमुच ये वंदनीय है। इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय खान साहब, आपने कहा मंदिरों को मंदिरों से, पगडंडियों से नहीं, अपितु सुंदर राजपथों से जोड़ने का मैंने संकल्प लिया है। सचमुच ये संकल्प आपका पूर्ण हो। मंदिरों से मंदिरों की पगडंडियां जुड़े और हम सबके दिल और दिलों की राहें भी जुड़े, ताकि माँ भारत माता मुस्कुराए,
अपनी संतानों को एक साथ बैठकर देखने का सुख जो माँ को होता है वो कोई नहीं समझ सकता, वो माँ ही समझ सकती। और जब अपनी ही संतानें अपनी नासमझी की वजह से दुराव का शिकार होती हैं तो उतनी पीड़ा किसी और को नहीं होती जितनी मां को होती। मैं सदैव गली गली गांव गांव एक ही बात कहती हूं, खान साहब कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर कृष्ण और रहमान एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात। आज उसी एकत्व का दर्शन डीडवाना की धरा पर हो रहा है। कौन जोड़ता है और कौन तोड़ता है? अहंकार तोड़ता है, अभिमान तोड़ता है, जड़ता तोड़ती है, खुदगर्जी तोड़ती है, लेकिन विनम्रता जोड़ती है, सादगी जोड़ती है, सहजता जोड़ती है। और भगवान का नाम तोड़ने के लिए नहीं, वो तो जोड़ने के लिए। वो बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को एकत्व के सूत्र में बांधता। हाँ, हम बिखरे अपनी वासनाओं की मार से बिखरे। हम बिखरे, हम टूटे, आहत हुए, घायल हुए। किसने किया घायल? हमारी ही निरंकुश इच्छाओं ने, अंतहीन महत्वाकांक्षाओं ने हमें जर्जर कर दिया, जीर्ण कर दिया। और अगर कभी चित्तवृत्ति में बिखराव आया, चुप्पी सधी, अंदर अंदर दाह पैदा हुआ, क्लेश पैदा हुआ, उसका कारण क्या है? वो क्या है जिसके कारण संवाद रुक गए, मन चुप हो गया, उदासी आ गई? क्या है वो? वो सबसे बड़ी चीज है, हमारे अंतर में नहीं, आस पास रहती है। और जब मौका मिलता है तो हमारे अंतर पर कब्जा कर लेती है, और वो है संशय, संदेह। भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है जो संशय से घिरा हुआ। ब्रह्मा जी के चित्त में क्षोभ है, जो कर रहा हूं, रूटीन वर्क है, करते करते कभी उदासी आती है, हताशा आती है। भगवान ने कहा चतुश्लोकी भागवत श्रवण कर। कभी किसी परीक्षित को मृत्यु का भय सताता है तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित भागवत अमृत पान कर लो। कभी किसी साधारण व्यक्ति के चित्त में वासना का दाह पैदा होता है तो सिद्धि जन, गुरुजन, अग्रज कहते हैं भगवान की शरण में आके बैठे। उनका नाम है चित्त को शांत करेगा, उनकी सन्निधि है अंदर अमृत भर देगी। बहुत बार हम जहर इकट्ठा करते हैं, जहर सुना हुआ हमारे अंदर जहर इकट्ठा होता है। फलाने ने ये कहा, धिमाके ने ये कहा, उसने ऐसा कर दिया, इतना विष। इस विष को लेकर कहां जाओगे? तो सदगुरुओं ने कहा कि श्रवण करने से तुमने अंतर में इतना विषैलापन एकत्रित कर लिया, चलो श्रवण करो, भागवत श्रवण कर लो और अपने अंतर में अमृत भर लो, प्रेम भर लो, करुणा भर लो, सहजता भर लो, सरलता भर लो, त्याग भर लो। उसे पान कर लो जो तुम्हें धन्य कर दे, कृतार्थ। श्रीमद् भागवत महापुराण का भारी महात्म्य है देवियों। और जब तक हम किसी व्यक्ति के महात्म्य को नहीं समझते, किसी वस्तु के महात्म्य को नहीं समझते, तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझते। और अपनी प्रशंसा कोई कैसे करेगा? बड़े कवि बड़े बोल नहीं बोलते, ये नहीं कहते मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, बड़ा त्यागी हूं, बड़ा परिश्रमी हूं, बड़ा दयालु हूं,
हाँ, उसके दयालुता के कार्य देख के जगत कहता है कि ये बड़े दयालु हैं, ये बड़े संवेदनशील हैं, इनमें बहुत सामर्थ्य है सहन करने की। हीरा कभी नहीं कहता कि लाख टका मेरा मोल है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण ने गाई है, महात्म्य की महिमा। प्रारंभ देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या स्वरूप है, क्या रूप है। हम जितने भी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं किससे? रूप से। कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, मृग नयनी हो, कमल जैसी खिली हो, गजगामिनी हो, सबको किससे प्यार है? अपने रूप से और अपने नाम से। आपका कोई नाम लेके गाली दे दे तो अच्छा लगेगा? बोलो ना। और आपका नाम लेकर कोई प्रशंसा कर दे तो मुग्ध हो जाता है मन, वाह मेरी प्रशस्ति गाई, मेरी प्रशंसा की। और रूप से तो हमें बहुत ही प्यार है। दिन भर में कितनी बार शीशा देखते हैं कि रूप बिगड़ तो नहीं गया, ठीक है ना। ये सारा जगत नाम रूप के आसपास घूमता है। इसलिए व्यास जी ने भी जब चिंतन किया तो रूप का चिंतन किया, भगवान के रूप का चिंतन किया। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य चित्त आनंद क्या रूप है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, जो हमेशा है। हमारा रूप सदा है क्या? एक बूढ़ी माँ मेले में गई, उसने मेला सब विदा हो रहा था, सब लोग मेला देख के प्रसन्न थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो एक वृद्धा एक दुकानदार से शीशा मांग गई। मैं शीशा खरीदूंगी, कितने का है? तो दुकानदार ने कहा कि ये शीशा 50 रुपए का है। शीशा लिया, मुंह देखा और फिर कहा 50 रुपए ज्यादा नहीं, बहुत महंगा है। दुकानदार ने कहा मैया फिर सस्ता ले लो, 25 रुपए का निकाल के दिख। 25 रुपए के शीशे में मुंह देखा, कहती है 25 रुपए तो महंगे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं लूंगी। तो दुकानदार बोले कि मैया जल्दी करो ना, मुझे भी सामान समेटना है, मेला उठ रहा है, तुम्हें और सस्ता चाहिए तो लो 10 रुपए का लो। अब 10 रुपए के शीशे में मुंह देखा, फिर कहती है नहीं नहीं नहीं, 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। दुकानदार ने कहा कि क्या बात है? तो कह रही है कि अरे इतना गंदा मुंह दिख रहा है मेरा शीशे में, 10 रुपए का शीशा और मेरा मुंह गंदा दिखा रहा है। तुम्हें पता है मैं पहले शीशा देखती थी, अप्सरा जैसी मैं लगती थी। तो दुकानदार ने कहा ऐसा है माता, अब तो तुम 2 रुपए का भी कहोगी ना तो मैं तुम्हें शीशा नहीं बेचने वाला, क्योंकि तुम अपनी शक्ल देख रही हो। आज से 25-50 साल पहले तुम होगी अप्सरा जैसी, पर अब तो वृद्धा हो गई हो, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। और इसमें शीशे का दोष नहीं है मैया, जो तू है शीशा वही दिखाता है। और शीशे की यही महिमा है कि शीशा सच का दर्शन कराता है। हमारा रूप बदल जाता है और शीशा दिखाता है।
लेकिन आज से 50 साल पहले हमने फोटो खिंचवाई थी, उस फोटो में हम कितने सुंदर लग रहे हैं। फोटो परमानेंट 50 साल पहले, मुग्ध हो देखकर। लेकिन आज के सच को जानना है तो फिर शीशे पे अपने आप को, क्या रूप है हमारे पास। 16 साल के थे तो कुछ और थे, 32 साल के हो गए कुछ और हो गया चेहरा, 60 साल के हो गए अब शक्ल और बिगड़ गई है, 80 साल के होंगे तो फिर कैसे होंगे। इसका मतलब रूप हमारा स्थायी, बोलो ना देवियों, परमानेंट लेकर आई हो जवानी। जो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, उसी को सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पहले नहीं था अब है, बाद में नहीं रहेगा, वो सत्य तो नहीं कहा जा सकता, वो असत्य है। और ईश्वर प्रभु सत्य चित्त चैतन्य आनंद, सत्य चित्त, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ईश्वर पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी होंगे। ये है सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अब आप कहोगी दीदी माँ ये तापत्रय क्या है? 3 तरह के ताप हमें चढ़े हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप चढ़ा अभी अभी, हमने देखा केदार की घाटी में जल जल आया, प्रवाह जल का, और सब कुछ बहा कर ले गया। आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप हमारे शरीर पे चढ़ता है, बुढ़ापा, जर्जर अवस्था। और आध्यात्मिक ताप हमारे मन पे चढ़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि, ईर्ष्या, द्वेष, संशयों का ताप। और इन तीनों तापों का हरण करने वाला नाम कौन सा है? श्री कृष्णाय, श्री हरि। तीनों तरह के तापों का हरण कर लेते हैं। और 3 तरह के पाप हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कई वाणी ऐसे ही बोलते हैं कि उनकी वाणी सुनी नहीं जा सकती। लगता है हे भगवान कैसा कड़वा। लौकी, एक कड़वी लौकी देखी है तुमने? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कईयों की वाणी इतनी खराब होती है, ऐसी कर्कश वाणी बोलते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि जख्म हथियारों के भर सकते हैं, पर वाणी का दिया जख्म जन्मों जन्मों नहीं भरता। इसलिए वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। न मन से पाप, न तन से पाप, और न वाणी से पाप, न कर्म से पाप। मनसा वाचा कर्मणा, इन सारे पापों से बचने का एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लिया जाए। इसलिए जरा श्री हरि का नाम ले ले। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग कलश यात्रा में काफ़ी समय से लगी थी, थकी होंगी, पर कथा थकावट छीन लेगी। धैर्य से बैठी रहो। जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, मोहनी मूरत बाल गोपाला, मोहनी मूरत बाल गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, तालियां बजा के जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय नंद लाला, जय जय गोपाल, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, सांवरी सूरत कृष्ण गोपाला, सांवरी सूरत कृष्ण गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय
गोपाला जय वृंदावन मदन गोपाला, जय राधेवर कृष्ण गोपाला। जय वृंदावन मदन गोपाला, जय राधेवर कृष्ण गोपाला। सांवरी सूरत बाल गोपाला, सावरी सूरत बाल गोपाला। जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः यानी हम सब प्रणाम करते हैं। सोचिए जरा, हिमाच्छादित वादियों में, हिमालय की उपत्यकाओं में, किसी गिरी गहवर सुरंग में बैठे हुए व्यास जी, उनके मन में विचार आया, उन्होंने लिखा। अकेले वो प्रणाम कर रहे हैं, नहीं, वयम यानी हम सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं। हम सब मिलकर, मैं प्रणाम कर रहा हूं नहीं, वयम, हम सब, अहम नहीं, वयम। रास्ता वो होता है बंधुओं जिस पे सब चले, किसी एक के लिए नहीं, इस पे सब चले। इसलिए भागवत व्यक्ति की मुक्ति का शास्त्र नहीं है, ये समष्टि के कल्याण का शास्त्र है। हम सब मिलकर, अगर मेरा कल्याण मुझे चाहिए तो मेरे परिवार, मेरे पड़ोस, मेरे नगर, मेरे प्रांत, मेरे देश, सारे विश्व का कल्याण होना चाहिए। इसलिए भारत का व्यक्ति जब कल्याण की कामना करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भले की कामना, सबके उत्कर्ष का सपना, सबकी धन्यता का बोध जब चित्त में आता है तब फिर ये भाव आता है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाम पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेधुस्तं सर्वभूत हृदयं मानतोऽस्मि। सबसे पहले याद करते हैं हम अपने गुरुजनों को।
जिनसे कुछ पाया है, जिनसे कुछ सीखा है। तुलसी बाबा ने भी कहा कि प्रथम मैं अपने सदगुरु के चरणों को वंदन करता हूं, उनकी चरण रज बंदों पद पदम, किनके? गुरुजनों के। और यहां भगवान शुकदेव का स्मरण किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम उपेत कृत्यम। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, पुत्र तुम कहां हो, पुत्र तुम कहां हो, क्योंकि ये तो जन्म के साथ ही चल दिए जंगल की ओर। शुकदेव नहीं बोले, वृक्षों ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा हम यहां हैं, हम यहां हैं, हम यहां। वृक्ष बताते हैं व्यास जी, पुत्र आपका है, लेकिन जगती का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए मत पकड़ो, मत पीछा करो, जाने दो। वृक्षों के जो फल होते हैं वो वृक्ष के लिए नहीं होते, वो दूसरों की क्षुधा निवृत्ति करने के लिए होते हैं। इसलिए त्याग की सबसे बड़ी भावना व्यास जी आपके चित्त में उत्पन्न क्यों नहीं होती? अपने पुत्र को मत रोको, उसे जाने दो। कैसे है भगवान शुकदेव? संस्कार की जरूरत वहां होती है देवियों जहां विकार होता है, और जहां विकार ही नहीं वहां संस्कार की क्या जरूरत है? मुनिमान तोस्मि, सर्वभूतों में निवास करने वाले या सब भूतों को अपने भीतर अनुभव करने वाले। बहुत वर्ष पहले, तकरीबन 34 वर्ष पहले, गंगा के किनारे पर एक चित्त में भाव जागा था। आज आपसे शेयर करना चाहती हूं, बांटना चाहती हूं। मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हुए आकाश असीमत, मेरी भुजाएं तो छोटी हैं पर पूरे विराट को बांधने की मन में तमन्ना है मुझे। मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हुए आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं। मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित। कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है। मैं सबका मानस विलास हूँ, सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। पानी चाहे कोई भी पी रहा हो पर कंठ मेरा ही सिंचित हो रहा है। ये भावना है भगवान शुकदेव के हृदय। सर्वभूत हृदयम पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्। सब भूतों अपने को अनुभव